हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन के बारे में। यानी कि जो भी बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, नॉन प्लान एडमिशन के तहत अगर वो दाखिला लेना चाहते हैं तो वो ईजिली जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि जो क्लास 11th का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन मॉडल के तहत हो रहा है। ठीक है। सो जो भी बच्चे क्लास 11th में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ही मैं आगे आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो प्रोवाइड कर पाऊंगी। ठीक है। सो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 11th का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। पूरा मैं आपको बताऊँगी आपको कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो पहले ही स्टार्ट किया जा चुका है। 31 मई को ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, जिसमें आपके 2 बजे के आसपास जो है फॉर्म रिलीज किए गए थे और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, यानी कि जिन बच्चों ने जो अपनी 10th क्लास है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल से की है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। वो अपने स्कूल से अप्रोच करेंगे ताकि वो स्कूल वाले उसका कहीं और अगर वो एडमिशन लेना चाह रहा है तो स्कूल की तरफ से उसको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। ठीक है। तो वो खुद से अप्लाई नहीं करेगा, वो स्कूल में जाके कंफर्म करेगा अपने। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और कब तक ये होने वाले हैं, और कौन कौन सी डेट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पर जो ये आपका एडमिशन प्रोसेस है वो 2 साइकिल्स में हो रहा है, साइकिल 1 और साइकिल 2। तो जो भी स्टूडेंट साइकिल 1 में फॉर्म फिल करेंगे उसकी डेट 31 मई से लेकर 8 जून रहने वाली है। यानी कि 8 जून के शाम 5 बजे तक ही आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो विंडो है वो क्लोज कर दी जाएगी। और उसके अलावा अगर 8 जून के बाद भी अगर कोई रह जाएगा फॉर्म भरने से तो उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो 26 जून से फॉर्म भर सकेगा। 26 जून को 11 बजे दोबारा से फॉर्म रिलीज़ किए जाएंगे साइकिल 2 में। जो भी सीट्स बच जाएंगी उनके एडमिशन जो है वो साइकिल 2 में होंगे, जो कि 26 जून से दोबारा से फॉर्म रिलीज होंगे। एंड देन वो 5 जुलाई तक उस फॉर्म को भर सकेगा। ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई रह जाएगा तो उसके बाद फिर से जो है कोई नोटिस आएगा जिसमें आपको एडमिशन का प्रोसेस दोबारा से मतलब कोई और डेट दे दी जाएगी। तो हो सकता है आगे भी अगर डेट बचती हैं तो आपको मौका मिले। ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं साइकिल 1 की। तो जो बच्चे 31 मई से लेकर 8 जून के बीच में फॉर्म फिल करने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि उन जब वो फॉर्म फिल कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी पहले कि फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल कर लोगे 8 जून तक से पहले पहले, तो आपका जो है स्कूल का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, जो कि आपका 16 जून को आएगा। 16 जून को आप ऑनलाइन देख सकेंगे कि आपका किस स्कूल में नेम आया है। और हो सकता है आपको एसएमएस के थ्रू भी मैसेज मिले, एसएमएस के थ्रू भी आप इजीली देख सकते हैं। उसके अलावा जब 16 जून को आप अपना नाम देख लोगे अलॉटेड स्कूल की कौन से स्कूल में आपका नाम आया है, तो उसके बाद आपको 17 जून से लेकर 24 जून तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कूल में सबमिट कराने हैं और अपना एडमिशन कंफर्म कराना है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपको स्कूल में सबमिट कराने हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है। और जो बच्चे साइकिल 2 में फॉर्म फिल करेंगे, यानी 26 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में अगर कोई फॉर्म फिल करेगा तो वो अपना स्कूल का अलॉटेड रिजल्ट जो है वो 14 जुलाई को देख सकेगा। और उसके बाद वो 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक अपने जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अपने स्कूल में सबमिट कर सकेगा। ठीक है। सो आगे हम बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फॉर्म जो है वो आपका edu.del.nic.in पर आप फॉर्म जाकर फिल कर सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगी आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, अपने अगर आपके पास एक स्मार्टफोन भी है ना, तो आप उससे भी फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप स्कूल किसी भी आसपास के स्कूल में जाके आप पूछ सकते हो, या फिर आप जो है मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है। इसके अलावा जो क्राइटेरिया है एडमिशन का उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यानी अगर वो 11th में एडमिशन लेना चाह रहा है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। यानी अगर कोई बच्चा, आप जानते हैं जब आप 10th से 11th में जाते हो तो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे साइंस है, साइंस विद मैथ है, साइंस विदाउट मैथ है, कॉमर्स है, आपका ह्यूमैनिटीज़ है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको चूज़ करने पड़ते हैं। तो ये किस बेसिस पर इसका एडमिशन होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी लोगों को अपना जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेनी है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट साइंस विद मैथ लेना चाह रहा है
तो उसको अपने 10th क्लास के परसेंटेज देखने हैं कि उसका 55% होना चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट परसेंटेज तो उसका 55 होना चाहिए, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स के जो ग्रेड्स हैं वो भी देखे जाएंगे, यानी इंग्लिश में 50% ही होना चाहिए, और मैथ्स है अगर उसके पास तो मैथ्स में 50% होना चाहिए, और साइंस में 50% होना चाहिए। अगर ये आपका जो अगर ये परसेंटेज बन रहा है तो आप साइंस विद मैथ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा बात कर लेते हैं साइंस विदाउट मैथ की। तो साइंस विदाउट मैथ के लिए भी आपको 55% चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 50% चाहिए, और मैथ्स में 40% चाहिए, और साइंस में 50% चाहिए, जिसमें अगर आपको मैथ नहीं लेनी है तो लेकिन मैथ्स में आपको 40% तो होना ही चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर जो कॉमर्स विद मैथ लेना चाह रहे हैं बच्चे, तो उनका एग्रीगेट परसेंटेज 50% होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में 45% आपका होना चाहिए, मैथ्स में आपका 50%, और सोशल साइंस में आपका 45% होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ ले रहे हैं तो आपका टोटल एग्रीगेट परसेंटेज 50% होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में आपका 45% होना चाहिए, और सोशल साइंस में आपका 45% होना चाहिए। तो आप कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी जिसको आर्ट्स भी कहा जाता है, तो उसको जो उसका एलिजिबिलिटी ये है कि उसको बस अपने 10th क्लास में पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पास होगा, अगर वो सिर्फ पास हो गया है तो वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर वो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसको 45% होना चाहिए। ठीक है, अगर मैथ्स लेना चाह रहे हो तो आपको 50% मैथ होना चाहिए क्लास 10th में। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है ह्यूमैनिटीज़ के लिए। उसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अगर आप जो है किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, अगर आप OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इनमें आप 5% कम करके देख लीजिए, आपको 5% जो है वो मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एज की बात कर लेती हूँ। अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेने चाह रहे हैं तो आपकी एज जो है वो क्या होनी चाहिए, 15 कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 15 ईयर्स के आप होने चाहिए। इसके अलावा आप 17 ईयर्स से कम होने चाहिए। ठीक है, 15 और 17 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो आप क्लास 11th के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज है वो आपको कैलकुलेट करनी है 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक जो आपकी नॉर्मल एज आ रही होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा बात कर ले जिनकी एज नहीं है तो रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिन्होंने 10th किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से की होगा, यानी किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से अगर उसने किया है तो उसको 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन उसका जो है कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए। और 6 मंथ का मिलेगा उनको जिनका गैप ईयर है। ठीक है, उनको 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे जो भी रेगुलर पास स्टूडेंट है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एज क्राइटेरिया बता दिया मैंने आपको, और उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको स्कूल में सबमिट कराने होंगे जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको देने हैं जब आपका एडमिशन, जब आपको अलॉटेड स्कूल में अपना नेम देख लोगे तो उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कूल में सबमिट कराने होंगे, तभी आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपका जो है एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जो है आधार कार्ड होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल करने बैठोगे, आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किए हैं वो आपके पास होने चाहिए, स्ट्रीम आपको पता होनी चाहिए आप कौन सी सिलेक्ट कर। तो फॉर्म के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आपको फॉर्म बस अपने फ़ोन से फिल करना है, आपको बस सिंपल एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूलों में तो 9 से 12 जाके पता कर सकते हो, और इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में आप 1:30 से 4:30 जाके पता कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर कहीं जाने का मन नहीं है तो आपको एक फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया स्क्रीन पर, 1800116888। इस नंबर पर कॉल करोगे ना तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। और अगर ये नंबर नहीं आपको लगता है तो 10580 पे भी आप कॉल कर सकते हो। और ये जो नंबर है वो आपका 7:30 AM से 6:30 PM तक ही लगता है। ठीक है, वर्किंग डेज में ये लगता है, नहीं संडे वगैरह में ये नहीं लगेगा नंबर आपका, अगर आप ट्राई कर दो। तो उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको एक SMS के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल के रखना होता है ताकि आप आगे जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन है स्कूल से रिलेटेड वो देख सकें। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, यानी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास पूरे होने चाहिए जब आप एडमिशन लेने चाह रहे हो।
अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाम आने के बाद भी स्कूल में अगर आपका नाम भी आ गया है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें से अवेलेबल नहीं होगा तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले कि आपको क्या देना है स्कूल में। सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। और वो जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपकी 10th क्लास के SLC पे लिखी हुई होगी। जो भी आपको TC या SLC मिलेगा स्कूल से वो आपको सबमिट कराना होगा, उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको मार्कशीट देनी है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट वो आपको देना है वो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी है, ठीक है। फोर्थ डॉक्यूमेंट आपको रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली देना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट है। जिससे काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो दिल्ली से बाहर के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूछते हैं रेजिडेंस प्रूफ के लिए क्या दें। तो देखिए जो बच्चे बाहर के हैं उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपको सारे नहीं देने होते हैं। आपको कोई भी चीज़ है आपके पास अगर एड्रेस प्रूफ में वो आपकी चल जाएगी। जिससे अगर आपके पास राशन कार्ड है वो आप दे सकते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हो, वोटर ID कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बैंक की पासबुक है, आधार नंबर है बच्चे का, पेरेंट्स का, या पासपोर्ट है। तो ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप दिल्ली के रेजिडेंस प्रूफ के लिए दे सकते हो। इनमें से कोई एक आपको देना होता है। इसके अलावा आप किसी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो तो आपको SC ST OBC सर्टिफिकेट देना है, अदरवाइज नहीं देना है। अगर कोई बच्चा दिव्यांगजन है यानी कि विकलांग वगैरह है तो उसको उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आपको देना होगा। तो ये कुछ 6 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, जिसमें से 4 तो सभी को देने हैं, बाकी कैटेगरी का और जो आपका डिसेबिलिटी का है वो सबको नहीं देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको फॉर्म भरने के बाद संभाल कर अपने पास रखने हैं। जब आप स्कूल जाओगे तो आपको ये सबमिट कराने होंगे। ओके, तो ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स बता दिए। अब आगे जो है आपको क्या करना है, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसकी डिटेल आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तब मिलेगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय।